बड़े वाले मंदिर पर भागवत कथा का आयोजन था। मोहल्ले की सभी औरतें गई थी, बस तुम ही नहीं गई। मैं तो सोच रही थी, ढूंढ रही थी तुम्हें। मेरा तो मन भाई तुम जानती ही हो ना, चाहे मोहल्ले की सारी औरतें हो, पर मेरा मन तो तुम्ही से मिलता है। ढूंढ रही थी मैं तुम्हें, पर तुम आई ही नहीं। अरे भागवत कथा के 6 दिन थे, 6 दिन में से एक दिन भी नहीं दिखाई थी तुम। इधर तो मेरे पास इतने सारे काम थे कि मैं आ ही नहीं पाई। पर मैंने सोचा जरूर था कि अब की आऊंगी तो पूछूंगी तुमसे, भागवत कथा में गई क्यों नहीं तुम, आई क्यों नहीं? हम तुम्हारा कितना इंतजार कर रहे थे। हाँ, वहाँ जब भी भागवत या और भी कोई पूजा होती है ना, मैं तो हमेशा जाती हूँ, पर अब की मैं आ ही नहीं पाई। क्या बताऊँ, पाँव में इतना दर्द था कि मैं चल फिर ही नहीं पा रही हूँ। घर का काम कैसे करूँ कुछ समझ नहीं आता। इतना सारा काम हो जाता है घर का, उठा बैठा नहीं जाता। एक तो मुझसे पाँव से लाचार होती जा रही हूँ और उतना ही काम बढ़ता जा रहा है। तुम तो मेरे घर के हालात जानती ही हो ना। मुझे तो अब अफसोस है, मेरा घर कभी सुधरने वाला भी नहीं है। समझ नहीं आता, मरने के दिन नजदीक आ रहे हैं और काम करने का खत्म नहीं होते। समझ नहीं आता मेरे बाद इस घर का क्या होगा। मैं तो बहुत परेशान हूँ। अरे देखो चंद्रप्रभा, तुम्हारा बेटा है शांतनु, समझाओ उसे। किसी एक के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। तुम्हारी बहू बहुत अच्छी थी, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है, और जो इस दुनिया से जा चुका है उसके पीछे मरा नहीं जाता। तुमको और अपने आप को इस तरह से दुख देकर वो क्या हासिल कर लेगा? मैं तो कहती हूँ अब तुम ही कोई जोर जबरदस्ती करके उसकी शादी करवाओ, वरना वो सारी जिंदगी ऐसे ही अकेला रह जाएगा। और फिर इस घर में जो तुम्हारे साथ जो दिक्कतें हैं वो भी ऐसे ही होती रहेंगी। अरे अभी तो मान लो किसी तरह हाथ पांव चलाकर दर्द में ही सही पर खाना वाना बना लेती हो। एक समय ऐसा आएगा कि हाथ पांव में जंग पकड़ लेगा, तब कम से कम बहू रहेगी तो तुम्हारी सेवा तो कर देगी। मान लो ना भी सेवा करे तो कम से कम 2 रोटी तो तुम्हें दे देगी, इतने की तो हकदार होगी। और फिर अपने बेटे के बारे में सोचो, शांतनु का अभी बहुत बड़ा सहारा हो तुम। पर माँ बाप किसकी जिंदगी भर बैठे रहते हैं? तब फिर क्या होगा शांतनु का, जब तुम नहीं रहोगी तो? कह तो तुम सही रही हो, पर तुम तो शांतनु को जानती ही हो ना। वो अल्पना से बहुत प्यार करता था, अल्पना उसकी जिंदगी थी। अब मैं कर ही क्या सकती हूँ, भगवान के लिखे को कौन टाल सकता है। दोनों बच्चों की जोड़ी भी बहुत अच्छी थी, अल्पना बहुत अच्छी बहू भी थी, पर भगवान ने समय से पहले ही उसे अपने पास बुला लिया। मैं क्या ही कर सकती हूँ। अब तो सिर्फ अपने शांतनु को दिन प्रतिदिन इसी तरह से मरते हुए देखती हूँ। समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तुम कह रही हो मैं शांतनु की शादी कराऊं? शांतनु शादी का नाम लेते ही चिल्लाने लगता है। मैं उसे कैसे तैयार करूं? और फिर कौन सी ऐसी दूसरी लड़की लाऊं जो शांतनु के इस व्यवहार के बाद भी उससे शादी करने को तैयार हो जाए? क्या करोगी चंद्रप्रभा? कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने अपने अपनों को खो दिया, पर जिंदगी उनके जाने से रुक थोड़ी गई। जो चला गया हम उसे सिर्फ याद कर सकते हैं, उसकी यादों के सहारे जिया नहीं जाता, जिंदगी में आगे बढ़ा जाता है। वैसे तुम कहो तो मेरे पास एक लड़की का रिश्ता है। लड़की बहुत अच्छी है, बहुत गुणवान है, बहुत गुणवती भी है। बस ये है कि थोड़ा सा हेल्दी है, थोड़ा सा मोटी है, और उसके घर वाले ज्यादा दान दहेज भी नहीं दे पाएंगे। अब अगर तुम कहो तो मैं उसके घर पर तुम्हारी बात चलाऊं और वो लोग तुम्हारे लड़के से अपनी लड़की की शादी करने को तैयार हो जाएंगे। लड़की नेचर की बहुत अच्छी है, अब तुम जैसे कहो। आगे मोटी है तब फिर कैसे बात चलेगी? शांतनु तो इतना पतला दुबला सा है, वो मोटी लड़की अपने लिए क्यों चुनेगा? अरे चंद्रप्रभा, शांतनु की इस समय जो हालत है ना, उससे तो बेहतर ही है कि वो किसी भी लड़की से शादी कर ले। और फिर मेरी नजर में ये उसके लिए सबसे बेहतर लड़की है, क्योंकि वो बहुत ही सीधी, बहुत ही समझदार है। और मैं ऐसी ही लड़की चाहती हूँ शांतनु के लिए, जो उसे इस गम से बाहर ला सके। लड़की है बहुत चुलबुली, बहुत खुशनुमा है, तुम्हारे घर में आएगी ना, खुशियों से भर देगी तुम्हारा घर। अब शांतनु को शादी के लिए शादी के मंडप तक पहुँचाने का काम तुम्हारा है। बाकी लड़की है अच्छी है, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। ठीक है, फिर अगर तुम इतना कह रही हो उस लड़की के बारे में तो वो लड़की अच्छी होगी। और अगर लड़की अच्छी है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके शरीर का वजन कितना है, लड़की कितनी मोटी है, कितनी पतली है। मुझे इससे क्या लेने देना, बस लड़की अच्छी हो, खुश दिल हो, मेरे घर को खुशियों से भर दे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है ना, शांतनु को अगर उसके गम से कोई बाहर निकाल सकता है ना, तो वो यही लड़की है। चंद्रप्रभा, मेरी बात मान लो, तुम इस रिश्ते से कभी नहीं पछताओगी। अल्पना के बराबर ना सही, पर अल्पना से कम भी नहीं है ये लड़की। हाँ। 2 महीने बाद। बेटी आराधना, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा स्वागत अच्छे से नहीं हो पाया इस घर में। जैसा नई नवेली दुल्हनों का स्वागत होता है वैसा तुम्हारा स्वागत नहीं हो पाया, पर माफ करना, मैं कर ही कह सकती हूँ। तुम तो जानती ही हो ना मेरी क्या मजबूरी है। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे इस बात का जरा सा भी बुरा नहीं लगा। आपने मुझे खुले दिल से अपनाया, इस घर में जगह दी। मेरी मम्मी पापा से आपने कोई दान दहेज नहीं मांगा। मेरे घर वालों का आप लोगों ने सम्मान किया, मेरा सम्मान किया। मेरे लिए यही बहुत है माँ जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वाकई में जैसे शशिकला कह रही थी ना, वैसे ही गुणवान गुणवती है तू। बस बेटा, ऐसे ही समझदारी दिखाना। तेरे घर में इस समय जो ये घर है तेरा ना, इसमें बहुत सारी
परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, पर मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि तू इसी तरह धैर्य और खुशी के साथ सब कुछ पार कर लेगी। ऐसे नहीं माँ जी, आप जब मुझे भर भर के आशीर्वाद दोगी ना, तब मैं सारी मुश्किलों से पार उतर पाऊंगी। हाँ मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे मेरी प्यारी बच्ची, सदा सुहागन रहो, हमेशा इसी तरह खुश रहो और अपने परिवार वालों को सबको इसी तरह खुश रखो। लाओ जरा जल्दी जल्दी अपने बाल संवार लेती हूँ। हाँ सो जाऊं, अब रात हो गई है, कितना नींद आ रही है मुझे। और कौन है ही यहाँ मेरा हाल चाल लेने वाला? चलो कम से कम सो जाऊं, नींद तो पूरी हो जाए। ऐसा समा कुछ भी यहाँ न होता, मेरे हमराही जो तुम ना होती, मेरे हमराही जो तुम ना होती। ये क्या है? तुम यहाँ कैसे बैठी हो? तुम्हें किसने इजाजत दी यहाँ बैठने की? हाँ, तुम यहाँ कैसे बैठी हो? हटो मेरे बेड पर से। यहाँ क्यों आई तुम? शादी करके इस घर में आई हूँ, कोई भाग कर नहीं आई हूँ। समझ में आया आपके? बड़े आए हैं बोलने। हाँ नहीं तो नींद आ रही है तो बिस्तर पर, नहीं तो क्या बाथरूम में जाऊंगी। मुझे इस शादी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कह रखा है ना, इस शादी से कोई उम्मीद भी मत रखना। क्यों तुमने शादी की फिर? मैंने तुमसे कहा था इससे कोई उम्मीद मत रखना, इसमें अपना हक मत जताना, समझी? ये बेड सिर्फ मेरा है। और हटो यहाँ से, जाकर अपना सो जहां भी मन करे। माँ के मन से आई हो ना शादी करके, उन्हीं से पूछो जाकर, दे तुम्हें जगह सोने के लिए। हटो मेरे बेड पर से, मैं यहाँ पर सोऊंगा। ये मेरा बेड है और मेरी अल्पना का। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसका बेड है। फिलहाल तो मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं सोऊंगी। गुड नाइट। आपका मन करे तो आप ही आकर सो सकते हैं, मैंने आपको नहीं रोक रखा है। रहने दो तुम मुझे बताने को। तुम्हारे इस डबल बेड पर सोने के बाद जगह भी बचेगी कि कोई और सो पाएगा उस पे? और वैसे भी मैं सोऊंगा, वो भी तुम्हारे बगल। ओ मिस्टर हेलो, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ मेरे सोने के बाद जगह नहीं बची, इतनी मोटी हो गई हूँ मैं? बड़े आए हो बोलने। वैसे भी तुम मेरे वजन को लेकर बोलने वाले कोई नहीं होते। जैसे तुम्हें इस शादी से कोई हक, कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे भी तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? मैं मोटी रहूं या पतली, तुम्हें कौन सा मेरे साथ रहना है? बड़े आए हैं बोलने। नहीं तो हाँ, नहीं तो बहुत गुस्सा दिला दिया तुमने मुझे। और वैसे भी तुम्हें किसी के जाने का गम लगा है तो तुम हो सूखे पापड़। मैंने तुम्हें कुछ बोला कि तुम आदमियों जैसे नहीं हो? आम आदमियों जैसे सूखे पापड़ जैसे लगते हो। मैंने तुम्हें बोला? मैं तो अपना अच्छा खासा खा पी रही थी, मुझे किसी का गम नहीं लगा है। अपने मायके में थी, खाती पीती थी, घूमती थी, बढ़िया आराम से मेरी जिंदगी कट रही थी। हाँ तो काटती रहती ना, क्यों कर ली शादी फिर? शादी करके चली आई, मेरे सर पर आकर बैठ गई। मेरा हर चीज छीनने पर लगी हुई है ये औरत। यही बात मैं लानत में लपेट कर आपके मुंह पर भी मार सकती हूँ। जब आपको इतना ही समस्या थी, क्यों चले गए थे मंडप में? हाँ, कोई आपका हाथ पकड़ा कर शादी करवा रहा था क्या? जानबूझकर की है आपने। और बकायदा उसकी फोटो तस्वीरें भी खींची हुई हैं, वीडियो भी बना हुआ है। मैं कोई भाग कर नहीं आई हूँ, यही मैंने आपके कान पर बंदूक रखी थी कि मेरे साथ शादी करो। मैं लड़की होकर नहीं बोल पाई, आप तो लड़के थे ना, आपको मना कर देना चाहिए था। इस औरत के ना शरीर की तरह इसकी बुद्धि भी मोटी है, इससे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। मैं ही अपना कोई और रास्ता ढूंढ लूं। पर मैं क्यों रास्ता ढूंढूं? मैं तो यही सोऊंगा, मेरा बेड है ये जाए जहां जाना हो इसे, मैं तो यही सोऊंगा। हाँ, तुम्हारे लिए मैं अपना बेड क्यों छोड़ूं? मैं तो यही सोऊंगा, तुम्हें जहां जाना हो जाओ। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए तो, मैंने सुबह बहुत ही अच्छा खाना बनाया हुआ है, खाना लेकर खाकर जाइए ना। कहाँ भागते हुए चले जा रहे हैं? अरे सुनिए तो। क्यों बनाया तुमने खाना? मैंने बोला था तुमसे कि मेरे लिए खाना बनाओ। मैं डब्बा पर लेकर नहीं जाता ऑफिस, मैं पागल छोटा बच्चा नहीं हूँ। मुझे टिफिन देने की कोशिश मत करो, समझी? मैं ऑफिस में कैंटीन से कुछ खा लूंगा, मुझे तुम्हारे टिफिन की कोई जरूरत नहीं है। और ये झूठा दिखावा बंद कर दो कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें मेरी बड़ी फिक्र है। मैं अच्छे से जानता हूँ और तुम भी जानती हो कि हमारे बीच कैसा रिश्ता है, तो ये झूठा दिखावा करने की क्या कोई जरूरत नहीं है। माँ नहीं है यहाँ पर, समझी? हे भगवान, न जाने कितनी अकड़ भरी है इस आदमी के अंदर। पता नहीं कौन सी घड़ी थी वो जिसमें ये पैदा हुआ होगा, और मैंने पता नहीं कौन सी बुराई की होगी कि इसे मेरे पल्ले बांध दिया भगवान ने। अब तो सारी जिंदगी इसे झेलना ही झेलना है। क्या प्रभु जी, 16 सोमवार के व्रत मैंने क्या इसी के लिए किए थे? ऐसा पति देना था आपको मुझे? आपके लिए सुबह से उठकर मैंने खाना बनाया, ना तो आपने खाना खाया ना मेरी टिफिन लेकर गए। आपने ना मेरे खाने का बहुत बड़ा अपमान किया है, इसका भुगतान तो मैं आपको करवा कर रहूंगी। हाँ नहीं तो। राधे राधे मम्मी जी, आपकी पूजा पाठ हो गई?
चलो फिर मैं खाना लगा दूं। खाना? अरे बेटा चाय नाश्ता वगैरह बना लेती। क्या कर रही है अभी इतना सुबह सुबह ही खाने में जुट गई? अभी मैं काट कर सब्जी रखती तो खाना धीरे धीरे बनता। क्या करे तू अकेले खाने में जुट गई बनाने में? अरे इस घर में हम सास बहू दो ही लोग तो हैं, मिल बांट कर काम हो जाया करेगा, तू अकेले मत किया कर। अरे कोई बात नहीं माँ जी, सुबह सवेरे उठती हूँ तो जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। मेरा अपना ही तो घर है, सब काम जल्दी से हुआ रहेगा तो हमें भी आराम रहेगा। बहुत ही अच्छा खाना बनाया तूने बहू, एकदम से मजा आ गया। बहू वाकई में तो एकदम गुणवान है, गुणवती है तू। तेरे हाथ का खाना कोई खा लेना उसे फिर कहीं किसी भी जगह का खाना अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लग रहा था जैसे 5 सितारा होटल का खाना हो। इतना बढ़िया खाना बनाती है मेरी बहू। बेटा हमेशा खुश रहो, बहुत अच्छा खाना बनाती हो तुम। मुझे तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा लगा। मुझे तो खाने पीने का बहुत शौक है माँ जी। मैं तो खूब बढ़िया खाना बनाती हूँ और खूब बढ़िया खाना सबको खिलाने की भी कोशिश करती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि सब अच्छा खाएं। माँ जी आपको पता है रोज रोज कैंटीन का खाना नहीं खाना चाहिए, उससे सेहत बिगड़ जाती है। कैंटीन वाले खाना बनाते हैं कि वो कभी कभार के लिए हो, इसलिए नहीं बनाते ही कि हर दिन आप उन्हीं पर निर्भर रहो, जो बने वही खाओ। घर का खाना बेहतरीन होता है, चाहे रोज भी खा लो ना तभी कोई बीमार नहीं पड़ेगा। बाहर का खाना 4 दिन खाकर देखो, पेट न गड़बड़ हो जाए तो कहे कोई मुझसे। बहू बिल्कुल सही बोल रही है, तू भी बाहर कैंटीन का बहुत खाना खाता है ना, तेरा भी पेट गड़बड़ होगा। अब बहू आ गई है, इतना अच्छा अच्छा खाना घर ही में बन रहा है, यही वाला खाना लेकर जाना और यही वाला खाना खाकर भी जाना, समझा? तू कल से टिफिन ले कर जाएगा और टिफिन लेकर आएगा। मैं तेरी माँ हूँ, मेरी ये बात माननी पड़ेगी तुझे, और ये बात अच्छे से अपनी गांठ बांध ले। कल से तू घर से खाना खाकर जाएगा और टिफिन लेकर जाएगा, शाम को खाना आकर घर पर खाएगा, समझ रहा है ना मेरी बात? मेरे पास समझने के अलावा और कोई ऑप्शन ही कहा है माँ। आपकी लाडली बहू आपकी बेटी जो बनती जा रही है। इसका भी ना कोई ठिकाना नहीं रहता, आज इधर सो रही है कल उधर सो रही है, पूरे बेड पर ही नाचती रहती है, कहीं इधर कहीं उधर। मैं तो तंग आ गया हूँ, कल उधर की जगह दी थी आज इधर की जगह दे रही है। क्या कहूँ मैं इस औरत का, खुद तो पागल है ही, इसके साथ रहते रहते ना मैं भी पागल हो जाऊंगा। माँ ने भी ना बढ़िया शादी कराई है मेरी, इसका तो पता नहीं, पर मैं तो पागल हो जाऊंगा। प्यारनाथ काहे खड़े हैं आप? आइए ना, सो जाइए, रात बहुत हो गई है। और वैसे भी कल से तो आपकी वो ताकत वाला कैंटीन वाला खाना बंद होने वाला है ना। कल से तो आपको मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना ही खाना है, उससे आपको सेहत बनेगी। चुप रहो, बात बात पर मेरा मजाक उड़ाना जरूरी है तुम्हारा? जाओ अपना उधर मुकर के सो। कल यहाँ सो रही थी, आज वहां क्यों सोई हुई हो? रोज एक जगह डिसाइड कर लो, या तो इधर सो जाया करो या तो उधर सो जाया करो। ये बार बार जो तुम बारी बदलती हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हर बार जब कोई मेरी जगह बदलता है मुझे नींद नहीं आती अच्छे से। क्या है ना, कल मैं उधर सोई थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने सोचा आज मैं इधर सो जाती हूँ, सोकर देख लेती हूँ, जिधर अच्छा लगेगा कल से वहां सो जाया करूंगी। क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही है क्या? मैं कुछ सुनाऊं क्या आपको गाकर? क्या है ना, मेरी आवाज बहुत सुरीली है, मेरा गाना तो आपने सुना ही था शादी की पहली रात को। मैं कितना अच्छा गाना गाती हूँ, और तो आप जान ही गए होंगे। हाँ हाँ जान गया हूँ, तुम्हारे आगे लता मंगेशकर, अलका याग्निक सब फेल हैं, तुम सबसे ज्यादा अच्छी हो, बढ़िया ही हो। सोने तो मुझे सर में दर्द हो रहा है, मेरे परेशान करके रखा है तुमने मुझे। ले 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 ले, मेरे बाबू के सर में दर्द हो रहा है, लाओ मैं थोड़ी मालिश कर दूं, बाबू को अच्छा लगेगा। चुप करो और दूर हटो मुझसे, तुमसे कोई मालिश वालिश नहीं चाहिए मुझे, और ये मेरा बाबू बाबू बोलना बंद कर दो। हे भगवान, समझ नहीं आता, इस तरह की लड़की हो तुम, समझ नहीं आता मुझे। कोई 16 साल की लड़की हो तुम, ये सब क्या हरकतें हैं तुम्हारी? दूर हटो मुझसे, जाकर अपना सो, मुझे तुमसे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। वो क्या है ना कि मेरी माँ कहती है कि मैं मालिश करने में बहुत अच्छी हूँ, मैं मालिश करती हूँ ना तो मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाती है। एक बार आप भी करवा कर देख लीजिए। मैं कौन सा आपसे पैसे मांग रही हूँ जो आप इतना परेशान हुए जा रहे हैं? मुझे मत छूना, मुझे मत छूना। अरे आप कोई छुई मुई है क्या? मेरे छूते ही आप पिघल जाएंगे। हाँ नहीं तो, या फिर आप डरते हैं किसी बात से? मुझे तुमसे कैसा डर होगा? मैं तुमसे क्यों डरूंगा? अरे हो सकता है, अब आप इतने सूखे पापड़ जैसे, मैं इतनी बढ़िया हरी भरी, तो आप हो सकता है ना मुझसे डरते हो। हाँ तो डरिएगा नहीं, मैं मारती पीटती नहीं। वो क्या है ना, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं कोई चीज उठाकर उसी से मार लेती हूँ। हाथों को मैं अपने कष्ट नहीं देती कभी भी, किसी के ऊपर भी गुस्सा करने का। धमका रही हूँ मुझे? अरे प्राणनाथ, ऐसा थोड़ी कर सकती हूँ मैं, आप तो मेरे प्राणनाथ हैं, आपको धमकाऊंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी?
वाकई में इसके जैसी बहू देकर ना तुमने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया। कहाँ मेरे घर में शांति रहा करती थी, कहाँ इसके चुलबुलाने से ना पूरा घर मेरा खुशनुमा बना रहता है, पूरे घर में खुशी रहती है, दिन भर कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती है। ऐसा लगता है जैसे घर नहीं घर में स्वर्ग बन गया हो मेरा। मैं बहुत ही खुश हूँ, तुमने वाकई में मुझे बहुत अच्छी बहू दिला दी। तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूँ ना उतना कम है। अरे इसमें मैं क्या करूँ, तुम्हारे कर्म ही अच्छे हैं, तुम खुद भी अच्छी हो। लोगों के ऊपर दया करना, दीन भाव रखना, सबके लिए मन में प्यार रखना। जब तुम ऐसी हो तो भगवान को तुम्हारे साथ अच्छाई का फल अच्छाई से देना ही था। तुम अच्छी थी इसलिए तुम्हारे घर में बहू भी अच्छी आ गई। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे काकी, मैं आपको चाय पिलाए नहीं जाने दूंगी। हाँ नहीं तो बैठिए, मैं आपको चाय पिला रही हूँ। चाय पीकर ही आपको यहाँ से जाना है, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। अरे बेटा, तुम्हारे हाथ की चाय तो तुम्हारे घर पर भी बहुत मशहूर थी, हर जगह मशहूर है। लाओ फिर, इतना कह ही रही हो तो चाय ले आओ फिर। चलो फिर चंद्रप्रभा, तुम्हारे कमरे में बैठकर जरा थोड़ा गप्पा लड़ाते हैं, बातचीत करते हैं, बहू की बुराइयां करते हैं। अरे कोई बात नहीं, कर लीजिए मेरी बुराइयां। और बेटा शांतनु, ठीक हो तुम? बहुत ही अच्छी लड़की से शादी करवाई ना मैंने तुम्हारी। हाँ, अब क्या ही बोलूं, जैसे भी करा दिया है अब तो झेलना ही है। देखा ना तुमने, तुम्हारी बहू भी गई, उसके पीछे पीछे तुम्हारा बेटा भी गया। यही तो मैं तुमसे कहती थी, शांतनु की शादी करा दो, आज नहीं तो कल धीरे धीरे वो सुधर ही जाएगा। कब तक अल्पना की याद में यूं ही रहता रहेगा? तुम तो जानती ही हो, जाने वाले को कौन रोक सकता है, और न ही उसे वापस लाया जा सकता है। पर जो जिंदा है उन्हें तो जीने का अधिकार है। तुम्हें कहती थी शांतनु की शादी नहीं करा सकते। देखो शांतनु की शादी भी हो गई और आज वो अपनी पत्नी के साथ खुश भी है। तुम सही कह रही हो, बस भगवान करे इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। मेरी बच्ची, तुमने मेरी बहू बहुत अच्छी लाई है। इतनी अच्छी बहू ना मुझे कहीं ढूंढने से भी ना मिलती। अरे जोड़ियां तो ऊपर वाले बनाते हैं, मैंने तो सिर्फ बताने का काम किया है। अच्छा चलती हूँ अब, जल्दी जल्दी से बाल खोल लेती हूँ, सो जाती हूँ, बड़ी नींद आ रही है आज तो। मेरे रातों की नींद का करके अपना आराम से सो रही हो तुम। मेरी अल्पना की फोटो थी यहाँ दीवार पर, कहाँ गई वो तस्वीर? उठो, जागो और जवाब दो मेरी बातों का। ऐसे इस तरह से सो नहीं सकती तुम, उठो। क्या है, क्यों ये आधी रात को आपने शोर मचाया हुआ है? हाँ नहीं तो दिन से सोने भी नहीं दे सकते घर में। हाँ नहीं तो क्या बात हो गई, कहाँ चली गई, क्या चली गई? यहाँ दीवार पर मैंने अपनी अल्पना की तस्वीर लगाई थी, दिन रात उसे देखता रहता था। तुमने वो तस्वीर क्यों हटाई, किससे पूछ कर हटाई? हाँ, कहाँ गई मेरी अल्पना की फोटो? इस घर में उसकी एक ही सबसे अच्छी फोटो थी वो। मैंने माँ से कितनी रिक्वेस्ट करके वो फोटो रखवाई थी और तुमने वो फोटो आते ही हटा दी। जलन हो गई तुम्हें मेरी अल्पना से? जलन? और आपकी अल्पना से? सुनिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, मोटी भैंस हो पूरी तुम। किसी तरह से बस मुझसे ब्याह करके इस घर में चली आई तो अपने आप को महारानी समझने लगी। जो दिल में आएगा वो फैसले करोगी तुम। हाँ नहीं तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अल्पना की तस्वीर को हाथ लगाने की? भले ही वो मेरी दुनिया से, मेरी जिंदगी से चली गई हो, पर मैं उसे अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकता। उसकी तस्वीर देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे आसपास है, और तुमने उसकी तस्वीर हटा दी। जलनखोर कहीं की, दुष्ट हो तुम, दुष्ट। माँ और आंटी, हर कोई तुम्हारी ऐसे ही झूठी ही तारीफ करता है। तुम ना तारीफ के काबिल ही नहीं हो, तुम जलनखोर इंसान हो, बहुत ही स्वार्थी हो तुम। स्वार्थ के चक्कर में ही इस घर में चली आई। गरीब परिवार की थी, अच्छा खासा बड़ा घर मिला तो देखकर शादी करके चली आई। मैं शादी के लिए तैयार था, चाहे नहीं, चली आई जबरदस्ती मेरी जिंदगी में। और अब तो हद कर दी तुमने, मेरी जिंदगी में दखल देने लगी तुम। मेरी अल्पना की तस्वीर तुमने हटाई यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी उसकी तस्वीर को हाथ लगाने की? बस करिए, बहुत कुछ सुन लिया मैंने, इससे ज्यादा सुनने की क्षमता नहीं है मुझ में। मेरे परिवार वालों को, मेरे अपने शरीर को बहुत कुछ बताना दे दिया आपने। बस आज तो हद हो गई। मैं इस घर में सब कुछ बर्दाश्त करती रही इतना समय तक। मुझे लगा कि आप दुखी हैं, इस वजह से आपके हर बात को मैं मानती रही। आपके कहे हर बुरे शब्द को मैंने इग्नोर किया, हर बात आपकी मैंने यूं ही जाने दी। और आप दिन ब दिन मुझे इस तरह की लड़की समझते हैं, स्वार्थी, पैसों के लिए आपसे शादी करने वाली। अच्छा किया आपने मुझे मेरी औकात दिखा दी। जा रही हूँ मैं यहाँ से, और अब लौटकर इस घर में कभी नहीं आऊंगी। जिस घर में लोग मुझे पैसों पर बिकने वाली समझे, उस घर में आकर मैं करूंगी ये क्या? मुझे लगा था आप दुखी हैं, आप धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे, आप एक अच्छे इंसान हैं, पर आज आपकी भाषाओं ने मुझे सही समझा दिया। आप अच्छे इंसान नहीं है, आप बुरे इंसान हैं, और आपके साथ शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। चाहती हो तो जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ नहीं तो। अरे शांतनु बेटा, बहू कहाँ है?
सुबह से मैंने बहू को देखा नहीं तो रोज सुबह आती है, भजन गाती है, मेरी पूजा की तैयारी करती है। उसकी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? आज उठी नहीं क्या वो? इतनी देर हो गई, आई भी नहीं जगाने। और अब आएगी भी नहीं माँ, चली गई है वो इस घर से। और बहुत अच्छा किया उसने, वरना तो एक दिन मैं उसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकालता। जल्दी ही तलाक के कागज मरवा दूंगा और उसे तलाक दे दूंगा। मेरी जिंदगी से आजाद हो और मुझे भी आजाद करी। शांतनु, ये कैसी बातें कर रहे है तू? अभी इस शादी को जुम्मा 1 महीना 2 महीना हुआ है और तू अभी से उसे तलाक देने की बातें कर रहा है? अरे ऐसा कैसे कर सकता है तू? एक लड़की की जिंदगी के साथ खेलते हुए तुझे जरा से भी शर्म नहीं आ रही है? मैंने आपसे पहले ही कहा था माँ, मुझे शादी की कोई जरूरत नहीं है। आपने जबरदस्ती उस लड़की से मेरी शादी कराई। मैंने तब भी उस लड़की से कहा था मेरी जिंदगी में कोई दखल मत देना, पर उसने मेरे कमरे में लगी हुई अल्पना की तस्वीर हटाई माँ। आज तो मेरा हद हो गया, फिर मेरा गुस्सा बढ़ गया और मैंने ही गुस्से में उसे इस घर से निकाल दिया। अरे नालायक, पहले कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। अल्पना की तस्वीर को उसने हाथ भी नहीं लगाया। अरे वो उस जैसी औरत होना मुश्किल है इस दुनिया में। अपनी आंखों के सामने अपनी सौतन की तस्वीर को देखती थी फिर भी कुछ नहीं बोलती थी, सोचती थी कि तू दुखी है इसलिए तुझे कुछ नहीं कहती थी। अल्पना की तस्वीर को उसने कुछ नहीं किया। अल्पना की तस्वीर मेरे हाथों से गिरकर टूटी थी और उसे ठीक कराने के लिए मैंने ही प्रेम वाले को दिया था, मैंने ही वो तस्वीर हटाई थी। अगर तुझे कोई सवाल जवाब करना था तो तू मुझसे कहता। तूने मेरी बहू को घर से बाहर क्यों निकाला? होता कौन है तू? अब मैं तुझसे तब तक बात नहीं करूंगी जब तक मेरी बहू इस घर में वापस नहीं आ जाती। तुझे अकेले रहने का मन है पर मैं इस बुढ़ापे में अकेले नहीं मरना चाहती। अल्पना के जाने के बाद मैंने जिंदगी भर कभी खुशियां नहीं देखी। कम से कम बहू के आने से मुझे खुशी तो होती थी। अब मैं नहीं जानती कुछ। मेरी बहू को लेकर आ इस घर में। गुस्सा करने से पहले, उसे घर से निकालने से पहले तुझे मुझसे पूछना तो चाहिए था। क्या माँ, वो तस्वीर आपने हटाई थी और मैंने गुस्से में उसे ना जाने क्या क्या बोल दिया। अब तो वो कितना नाराज होगी। ये सब बोलने से पहले सोचना चाहिए था। मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बहू को वापस लेकर आ वरना मैं इस घर में अन्न जल का त्याग कर दूंगी। हाँ, अनजाने में मुझसे एक ऐसा पाप हो गया। मैंने बेकार में ही उस बेचारी पर गुस्सा कर दिया। अर्पणा की तस्वीर को उसने हाथ भी नहीं लगाया था और मैंने उसे कितना बुरा भला कह दिया। अब तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। माँ कह रही है अपनी बहू को वापस लेकर आओ। मैं उस लड़की को कहाँ से लेकर आऊंगा? मैं हमेशा से ये जानता था कि उसकी भी मजबूरी थी मुझसे शादी करने की, इसलिए उसने शादी की। तब पर भी वो खुशी से इस घर में रहती थी, जो मिलता था वही खा पी लेती थी और जैसे मन करता था वैसे जी लेती थी। किसी से कभी किसी चीज की शिकायत नहीं करती थी। न ही मैं उसका साथ देता था, न ही मैं उसके साथ कभी खुश रहा, पर उसने कभी आज तक इस बात की किसी से शिकायत नहीं की। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कैसे मैं इतना स्वार्थी हो गया? मैंने कैसे समझ लिया कि अल्पना की तस्वीर हटाने वाली वही होगी? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। क्यों आए हैं आप यहाँ? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे भी इस शादी से कोई उम्मीद नहीं थी। बस एक चीज की उम्मीद थी कि कम से कम हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। हमारे बीच में प्यार भले ना हो पर सम्मान हमेशा होना चाहिए था। मैंने ये सोचा था। अब आप क्यों आए हैं मुझसे मिलने? कुछ और सुनाना बाकी रह गया था आपका? मैं लालची लड़की हूँ। स्वार्थ में आकर मैंने आपसे ये शादी कर ली। रुपए पैसे देखे मैंने। हाँ, ये सब किया मैंने गलती की है तो मुझे सुनना भी चाहिए, है ना? पर अब मैं उन सारी गलतियों को सुधार रही हूँ। मैं आपको छोड़ रही हूँ। आप मुझे तलाक दे दीजिए, मैं खुशी खुशी उन कागजों पर साइन कर लूंगी। और हाँ, मुझे आपसे 1 रुपए भी नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे जैसा भी बनाया है, काबिल तो बनी हूँ मैं। बिल्कुल कोई ना कोई काम करके अपना और अपने परिवार का खर्चा चला लूंगी मैं। मुझे जरूरत नहीं है आपके रुपए पैसों की। आप रखिए अपना। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। मैंने पता नहीं कैसे अनजाने में गुस्से में मेरे मुंह से ये सब कुछ निकल गया। मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता। प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ ने चिट ठान ली है, अगर तुम घर नहीं गई ना तो माँ अन्न जल का त्याग कर देंगी। और तुम जानती हो ऐसे फिर करने से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम तो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो ना, इसलिए घर चलो। प्लीज प्लीज मुझे हो सके तो माफ कर दो, पर अभी फिलहाल तुम घर चलो। वाह बहू, तेरा और तेरे पति का आपस में झगड़ा हुआ और तू इस घर से तिनक कर निकल गई। हाँ, मुझसे पूछने की, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरी कहाँ कुछ लगती हूँ? हाँ नहीं तो यही तो तेरा सब कुछ है। इसी की वजह से तो तू इस घर में है। मुझे तो कहाँ कुछ समझती है ना? गलती हो गई माँ जी, माफ कर दीजिए मुझे। पर उस समय के हालात ऐसे थे ना, इनके कुछ शब्दों ने मुझे इतना आहत किया था कि मैं इस घर में 1 मिनट को भी रुक नहीं पाई। माफ कर दीजिए माँ जी मुझे। मैं जानती हूँ कि मैंने आपको अनजाने में बहुत ठेस पहुँचा दी। माफ कर दीजिए मुझे। हाँ माँ, गलती मेरी ही है। मैंने बिना कुछ जाने बुझे इस पर गुस्सा किया, इस पर नाराज हुआ और इसकी वजह से ही सब बात इतनी बिगड़ गई। इसे इस घर से जाना पड़ा। माँ, गलती मेरी है। आप इसे माफ कर दीजिए माँ, और हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर दो। आज तुमसे एक बात और कहना चाहूंगा। अब मुझे लग रहा है कि जिंदगी में मुझे आगे बढ़ना होगा। जिंदगी मेरी रुकी नहीं रह सकती। मैंने अपनी जिंदगी को आज से 5 साल पहले ही थाम कर रखा है। जब अल्पना मुझे छोड़कर गई थी, मैंने तब से अपनी जिंदगी में किसी को झांकने तक नहीं दिया। पर अब मुझे समझ आ रहा है
कि मैं जिंदा हूँ और मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना ही होगा। अर्पणा की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी, पर मैं जिंदगी में अब आगे बढ़ना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। यही तो मैं तुझे सिखाती थी बेटा, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, पर जो जिंदा है उनके लिए जिया जरूर जाता है। दुख में भी जिंदगी में खुश कैसे रहा जाता है ना, वो जीवन जीने की कला ना मैंने तुमसे सीखा है। प्लीज मुझे माफ कर दो और हो सके तो मेरा साथ दो। मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम अपने मम्मी पापा को यहाँ बुला लो। अब हम सब एक साथ रहेंगे, एक परिवार बनकर, और जितना ज्यादा हमारा परिवार होगा हम एक दूसरे का उतना सहयोग कर पाएंगे, और मैं भी अपने गम को भूलकर अपनी नई जिंदगी में खुश हो पाऊंगा। और मेरी बहू को भी इकट्ठा माँ बाप और सास दोनों की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो बताओ, क्या तुम जिंदगी में मेरे साथ आगे बढ़ना चाहोगी? मैं जानता हूँ कि मैं एक दुष्ट इंसान हूँ, गुस्से में मेरे मुंह पे कोई काबू नहीं रहता, मैं कुछ भी बोल देता हूँ। क्या तुम जैसे आदमी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहोगी? क्या तुम मुझे माफ कर कर मेरे साथ दे पाओगी? मैं तो हमेशा से यही करना चाहती थी। हाँ, मैं आपका साथ दूंगी, मैं हर कदम पर आपके साथ खड़ी रहूंगी। ये हुई ना बात, आज भगवान ने मेरी जिंदगी की सारी खुशियां पूरी कर दी। मुझे तो अब अपने छोटे छोटे पोता पोती दिखाई दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा दोस्तों। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हमें दिल से इंतजार होता है दोस्तों। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।